बहती ज्ञान री गंगा में झोला खावे क्यों नीरे, के बहती ज्ञान री गंगा में झोला खावे क्यों नीरे, एक तारी आत्मान उजड़ी बनावे क्यों नीरे, के तारी आत्मान उजड़ी बनावे क्यों नीरे। नीट नीट करता भाई मानव रो भव पायो है, नीट नीट करता भाई मानव रो भव पायो है। अनमोल हीरो थारे हाथ में हो आयो है, अनमोल हीरो थारे हाथ में हो आयो है। अरे अब तो ही बड़ारो भरम मिटावे क्यों नीरे, के अब तो ही बड़ारो भरम मिटावे क्यों नीरे, के बहती ज्ञान री गंगा में झोलो खावे क्यों नीरे, के तारी आत्मान उजड़ी बनावे क्यों नीरे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय के अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से किरणे का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती से सज्जन कुमार जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि मुरुधर केसरी महिला मंडल चेन्नई की सदस्याएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और मंडल की अध्यक्षा हैं श्रीमती संगीता भाई, जो चेन्नई के कई उपनगरों से जुड़ी हुई बहनें, जो मुरुधर केसरी महिला मंडल में जुड़ी हुई बहनें हैं, आज वो यहाँ पर बहुत बड़ा दिल करके पधारी हैं। मैं यूँ कहूँ कि आज ही पधारी हैं तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि समय समय पर आती रहती हैं। गुरुदेव की जन्म जयंती पर भी आप पधारे और शायद ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं। मैं बड़ी प्रसन्नता है कि बहनें यहाँ पर बराबर समय समय पर आती रहती हैं। तो आगे बाद में आपसे बात करेंगे, आपके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ प्रसंग चल रहा था उत्तराध्ययन सूत्र के 20वें अध्ययन के अंदर और उनकी अंतिम यानी गाथाओं के अंदर जो सार गर्भित दार्शनिक विवेचन किया गया है आत्मा के बारे में, और जिसमें बताया कि आत्मा से मिलना, किनसे मिलना, हाँ, सबसे कठिन काम यही है। सबसे कठिन काम क्या? हाँ, एक यूनान के दार्शनिक से पूछा गया कि सबसे कठिन काम कौन सा और सबसे सरल काम कौन? कहा दूसरों को दोष देखना सबसे सरल और अपने आप को देखना सबसे कठिन काम है। तो बंधुओं, कहते हैं कि दूसरों से मिलना आसान है साकी। एक ज्ञानी ने कहा दूसरों से मिलना आसान है साकी, अपनी हस्ती से मुलाकात करना बड़ा कठिन। हम दूसरों से मिल देते हैं, सामने वाले आते हैं उनसे मिल लेते हैं, पहचान भी लेते हैं, नाम भी जान लेते हैं, वो कैसा है उनके बारे में हम निर्णय भी दे देते हैं, क्योंकि सबको परखने का थर्मामीटर तो हमारे भीतर है। फलाना अच्छो है, वो छोटो को नहीं है, अरे वो तो बहुत खोटो है, आगे रही जो इनू दूर।
100 जना हमें आया, 100 जना रे मायने 200 अवगुण निकाल दिया, लेकिन यूं नहीं देखे कि मैं केड़ो हूँ। हाँ, तू धुलियोड़ ही है, 18 तो 4 ही गल्ला उजले ही है। हाँ, ऐसे बात करता है। दुनिया को देख करके, दुनिया के लोगों की पहचान करके, दुनिया को जांच करके, उनका सब निर्णय करके सामने उनकी तस्वीर प्रस्तुत कर लेता है, लेकिन अपनी हस्ती से मुलाकात करना बड़ा कठिन, बहुत मुश्किल है। कोई यूं कह दे मार मायने ओ अवगुण ऐसा, मार मायने ओ अवगुण ऐसा, अरे मैं इन जगह में तो कमजोर हूँ, मैं इन जगह में तो कमजोर हूँ। आपकी कमजोरी कोई बतावे? गरीब मान ने डाकन के गए। तो बंधु, यही बात है। आत्मा के भीतर में, हमारे आत्मा के अंदर हमें उतरना है तो संसार की सारी बातों को छोड़ना होगा, संसार को छोड़ना होगा, संसार के प्रपंचों को छोड़ना होगा। जब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपने भीतर नहीं उतर सकते, क्योंकि हम तो उलझे हुए हैं और दूसरों में उलझे हुए हैं। और जैसे दूसरों में उलझा हुआ व्यक्ति चाह भी ले कि मैं अपने आप में देखूं, जब तक उनको नहीं छोड़ेगा तब तक वो सुलझने वाला, हाँ, जो सूर्य चाहते हैं न त्यों उलझो जाए, जो सुलझना चाहता है त्यों और उल्टा क्या हो जाता है, हाँ, उलझ जाता है। तो ज्ञानियों का कहना यह है कि यह मनुष्य का भव कोई बार बार मिलने वाला नहीं। एक बार मनुष्य का भव हार गए, क्या हो गए? हार गए। जीव निम्न गतियों में चला गया और यह पंचेंद्री से एकेंद्री में चला गया। कहाँ चला गया? हाँ, ये पंचेंद्री से एकेंद्री में चला गया और एकेंद्री में भी वनस्पति में चला गया। कहाँ चला गया? तो कितने समय तक रहेगा? एक अकेले अनंत काल तक। लो सुनो, अनंत काल तक। और एक काल में समय कितना व्यतीत होता है? एक काल चक्र में, एक काल चक्र में समय कितना व्यतीत होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। 20 करोड़ को 20 करोड़ से गुणा करने पर जो गुणन फल आता है वो तो एक काल चक्र में व्यतीत होता है। और अनंत काल चक्र तक कहाँ रहता है जीव? हाँ, और एक अंतर मौत में जन्म मरण की तक। अरे 65,536 आग साधारण में गाया भरमावो स्वामी। गौतम पूछे श्री महावीर ने भरमावो स्वामी। गौतम पूछे श्री महावीर। प्रत्येक वनस्पति जीव मूर्त में 36,000 बता। प्रत्येक वनस्पति के जीव एक मूर्त में 36,000 जन्म ने 36,000 मरण करे ने साधारण में 65,536। इतने जन्म मरण तो एक मुहूर्त में होते हैं, एक मुहूर्त में होते हैं। अनंत काल तक पड़ा रहे तो कितने जन्म कितने मरण करेंगे। तो यहाँ पर बताया बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जीवन मिला, हार गए न वनस्पति में गए तो अनंत काल तक भी फेर मिलने वाला नहीं है। यह अनमोल है मनुष्य का जन्म, जो हीरा से और रत्नों से भी तुलने वाला नहीं है। इस जन्म को हमने सुधार लिया, इस जन्म में करनी कर ली और मनुष्य जन्म से फल प्राप्त कर लिया तो हमें नरक में, निगोद में और स्थावरों में जाने की जरूरत नहीं है। महावीर की वाणी यही चेतावनी दे रही है। और बंधुओं, कल आपके सामने वर्णन चल रहा था और बताया गया अंजना सती जो वन में चली गई। कहाँ चली गई? वन में चली गई। और पिता राजा को, माता को इस बात का दुख है कि बेटी यहाँ आई तो थी
और बहुत गुहार लगाई, बहुत मिन्नतें की, लेकिन उस समय तो बेटी की बात हमने सुनी नहीं। और अब काम बिगड़ गया, बेटी वापिस वन में चली गई। उसके बाद में यानी उनके मन में आया कि हमने जो किया वो ठीक नहीं किया। मंत्री को बुलाकर कहा जाओ और किसी न किसी प्रकार की तरकीब करके योजना बनाकर मेरी बेटी को ढूंढकर शीघ्र ही लाओ। और बंधुओं, मंत्री ने महाराजा की आज्ञा का पालन किया। अपने अनुचरों को, सेवकों को, घुड़सवारों को दसों दिशा में चारों तरफ भेज दिया, जाओ पता लगाओ, एक भी जंगल का कोना, गुफा, पहाड़, तलहटी, नदी का किनारा, सरोवर, वापी, एक भी यानी ऐसा मत छोड़ना जहां तुमने नहीं देखा। जाओ देखो और अंजना को ढूंढो। और बंधुओं, सब गए, भागे दौड़े, लेकिन कहते हैं कि जो बात एक बार बिगड़ जाती है ना, हाँ, एक बार बिगड़ने के बाद में बात बढ़ने वाली। सारा बन को सौ दिया सर, मिली न अंजना नार, अब पछताया क्या हुए सर, पहले करो विचार जी, धन सती अंजना, साचे सतवंते राजी शील। सारे वन को पत्ता पत्ता ढूंढ लिया और सारे स्थान ढूंढ लिए, विषम सम और विषम, कहीं पर अंजना का पता नहीं लगा। मंत्री के सारे भेजे हुए अनुचर घुड़सवार आए, मुंह लटका कर सामने खड़े हो गए और कहा अंजना का कोई पता नहीं लगा। और मंत्री भी मुंह उतार कर राजा के सामने आए और कहा महाराज, सुबह से लगाकर शाम तक ढूंढा, लेकिन बाई का कहीं पता नहीं लगा, बाई साहब नहीं मिले हैं, अब पछताया होत। अब राजा पश्चाताप करे, रानी रोवे, अब पश्चाताप से कुछ होने वाला नहीं है, पहले करो विचार। इसलिए समय रहते पहले क्या कर लो, विचार कर लो, सोच कर लो, बाद में पछताने की जरूरत नहीं। अब वो तो पश्चाताप कर ही रहे हैं। और इधर अंजना और वो बसंत माला दोनों ही वन के अंदर भीतर चली गई। वन में क्या चली गई? भीतर, जहाँ पर उजड़ है, स्थान स्थान के ऊपर जानवर हैं और स्थान स्थान पर हिंसक जानवरों की आवाजें गूंज रही हैं, ऐसे स्थान पर गई। अब तुम श्रोता सांभलो सर, सतियारो अधिका, वन में इत उत फिरे अंजना, दुगड़ारो नहीं पार जी, धन सती अंजना, साचे सतवंते राजे शील। अब यानी कवि कहना चाहता है कि उन सतियों की तरह वो जो जंगल में गई हैं, वन के भीतर गई हैं, उनके जीवन के बारे में सुनिए कि अब वो यानी वन में इधर उधर, क्योंकि कोई एक स्थान निश्चित तो है, जिधर राह मिल जाए उधर ही चलना है, इधर उधर भटक रही हैं और दुखों का नहीं पार। दुख का क्या पार है, क्योंकि प्यासी हैं, भूखी हैं, थकी हुई हैं और यानी अंजना गर्भवती है और ऊपर से दुत्कार मिली, फटकार मिली, अपमान मिला और आज के जीवन के अंदर उनका अपना सगा कोई भी नहीं है, एक बसंत माला कुछ। और बसंत माला जो बात महेंद्रपुरी नगरी में बीती, अब वहाँ रास्ते चलती चलती वो बातें क्या कर रही है, याद कर रही हैं। और याद करती हुई उनके माता पिता राजा महेंद्र सिंह और मालवेगा की उन व्यवहार को और भाई और भुजाइयों के व्यवहार को याद करके वसंत माला में गुस्सा आया और गुस्से में कहने लगी कि हे बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे भाई और तुम्हारे माँ ने जो किया वैसा तो कोई शत्रु भी। हाँ, बसंत माला कहे सुन ये भाई, बाप तेरो चंडा, माता तेरी पापणी सरे, माता तेरी पापणी सरे, आई है कंगाल जी, धन सती अंजना, साचे सतवंते राजी शील में। अरे पानी तक नहीं पायो प्यारी, और कहो क्या बात, आड़ दियो फिर झूठ
उठो उलटो नहीं राखे एक रात जी धन सती अंजना साचे सतवंदे राचे शेलने। बसंत माला ने कहा कि बहन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ सखी, तुम्हारा पिता महेंद्र सिंह जिनके आगे न्याय प्रिय प्रजा वत्सल उपमा लगती है, लेकिन मैं कहता हूँ बाप तेरो चंडाल। तेरा बाप कैसा? चंडाल के जैसा है, कसाई के जैसा है, ऐसा बाप तो और होने वाला नहीं है। बाप तेरो चंडाल ने माता तेरी पापणी, और माँ क्या है? पापणी है। इतने पाप किए उसने, अपनी सगी बेटी जिनको 9 महीने पेट में रखा और पाला पोसा, उन बेटी के प्रति उनके चारित्र के ऊपर माँ को विश्वास नहीं है। ऐसी कैसी माँ, और ऐसी कैसी है जो अपने बेटी को यानी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। और तेरा भाई है कंगाल, ये तुम्हारे 100 के 100 भाई है ना, सब के सब एक नंबर के क्या है? कंगाल है। अरे हीरा पन्ना माणक मोती थोड़ी देने थे, ये अच्छा वस्त्र थोड़े मांगे। तूने क्या मांगा वहां द्वार पर जाकर? 1 गिलास पानी। क्या मांगा? पानी मांगा था। उन्होंने पानी भी नहीं पिलाया, पानी भी नहीं पिलाया। उनके जैसा कंगाल कौन? अरे झोपड़ी में रहने वाले बिल्कुल गरीब, उनसे भी पानी मांग ले तो लोटा भर करके लाकर क्या दे देते हैं? वो भी पानी दे देते हैं और वो भी बात कर लेते हैं, लेकिन इतने बड़े घर में रहकर पानी नहीं पिलाया। और कहूँ क्या बात, और क्या कहना, और उल्टा दिया कलंक, फिर कलंक दिया, उल्टा पापनी, मुंह मत बता, 1 मिनट की यहाँ पर मत रहे और चली जा हमारे द्वार से। अरे तुम्हें तो शर्म नहीं, लेकिन हम तो शर्म वाले हैं। क्या क्या शब्द बोले थे, क्या क्या बातें कही थी। ऐसे आड़ देकर के और धुतकार कर निकाला। नहीं राखी एक रात भी नहीं रखी। ये बात कौन कह रही है? बसंत माला कह रही है। अंजना सुन रही है। अंजना ने मन में विचार किया, बसंत माला दुखी है और दुख के अंदर मेरे माता पिता को क्या दे रही हैं? दोष दे रही हैं। और बंधुओं, जो व्यक्ति धर्म को अच्छी तरह से जानता है और कर्म को जानता है, किसको जानता है? धर्म और कर्म। इसलिए महावीर ने बार बार शास्त्रों में 2 ही बातों पर जाता प्रवचन फरमाया, 2 ही बात पर शिक्षा दी, धर्म में आओ न कर्म के पहचान। धर्म में आओ और कर्म को पहचानो। एक बार कर्म के सिद्धांत को जान लो, और जान लेने वाला व्यक्ति कभी भी भारी कर्म मानने वाला नहीं है। और कर्म उदय में आए तो थोड़ी देर के लिए भले ही विचलित हो जाए, रो ले या कुछ भी कर दे, लेकिन हाथों हाथ उनकी आत्मा वापिस क्या आ जाती है? मार्ग पर आ जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। तो सती धर्म को भी जानती हैं और कर्म को भी जानती है। अंजना दोनों को जानती है। इसलिए उसने शांत स्वर के अंदर बसंत माला को समझाते हुए कहा, सती अंजना ने, कि हे सखी, जो तू सोच रही है मेरे माता पिता के बारे में, वो वैसे नहीं है, वो वैसे नहीं है। अरे सती कहे तो मत कर निंदा, पुण्यवंत मारुता, पतिव्रत पालन हारी माता, पतिव्रत पालन हारी माता, पितु भक्ता है भ्रात जी धन सती अंजना, साचे सतवंते राचे शीलन। सती कहे तो मत कर निंदा, हे सखी तू मेरे माता पिता की निंदा मत कर। तू मेरे पिता को चंडाल कह रही है, लेकिन वो वैसे नहीं है। मेरे पिता हैं बड़े भक्ता और पुण्यवंत मेरा था। मेरे पिताजी बड़े पुण्यशाली हैं, वो बड़े यानी न्याय प्रिय हैं, और उन्होंने जो भी किया है उचित ही किया। और प्रतिव्रत पालनहारी माता, मेरी माँ पतिव्रत धर्म को पालने वाली हैं। जब उनका पति अपनी बेटी को शरण नहीं देता है तो माँ कैसे दे सकती है? माँ अपने पति के विरोध में जाने वाली नहीं है। और फिर और मेरे जो भाई हैं, उन भाई को तूने कंगाल बताया, लेकिन वो सब पितु भक्त
तो पिता के क्या हैं? आज्ञाकारी पुत्र हैं। पिता ने जो आण फिराई उन आण का उन्होंने भी आज्ञा का किया गया। वो पितृद्रोही का काम कैसे कर सकते हैं, राजद्रोह का काम कैसे कर सकते हैं, इसलिए समझने का प्रयास कर सके। और मेरे भाई में भी कोई दोष नहीं है, और भाई में पीर में नहीं तो शास्त्र में नहीं। अरे पीर सासरा और महंगाई मत कर किन पर रोत, पूर्व भव में कर्म कमाया, पूर्व भव में कर्म कमाया, वे कर्मों ने दोष जी धन सती अंजना, साची सतवंती राची शील। पीर सासरा और माही मत कर किन पर दोष। कहा कि तू मेरे पीर वालों पर और मेरे ससुराल वालों पर किसी पर रोष मत कर, गुस्सा मत कर, आवेश मत कर। ये पूर्व भव में कर्म कमाया, पहले भव में क्या कमाया है? कर्म कमाया है। और दे कर्मों ने दोष, दोष देना तो किसको दे? हाँ, कर्म करने वाले कौन है? हम ही हैं। और कर्म जब एक बार उदय में आते हैं तो वे यानी पूरा वसूल किए बिना जाने वाले नहीं है, चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो। क्योंकि शास्त्रों के अंदर बताया है, सही गगन विहारी कल्मष ध्वंसकारी, 10 शत कर धारी ज्योतिषा मध्यचारी, विदुरप विदयोगा ग्रस्यते राहुणाशौ, लिखितमपि ललाटे प्रोजितं कशमर्थ। ज्ञानियों ने कहा सही गगन विहार, जो प्रतिदिन गगन में विहार करता है, धरती पर नहीं चलता है। कहाँ पर चलता है? गगन में, आकाश मंडल में चलता है। सही गगन विहारी और कल्मष ध्वंसकारी, अंधकार को दूर करता है। अंधकार को क्या कर लेता है? दूर कर लेता है। कोने कोने के अंदर प्रकाश करने वाला, अंधकार को दूर करने वाला, दुनिया को मार्ग दिखाने वाला और पालने वाला सही गगन विहारी कल्मष ध्वंसकारी 10 शतकर धारी, जो 1000 किरणों को धारण करने वाला है। कौन? सूर्य। और सूर्य 1000 किरण, और हमारे जैन शास्त्र के अंदर तो 1600 किरणें बताई सूर्य की। कितनी? 1600 किरणों को धारण करने वाला, 1000 किरणों को धारण करने वाला सूर्य दुनिया के अंधकार को दूर करता है, और वो गगन के अंदर विहार करता है और 1000 किरणों को धारण करता है। राहुणासो, ग्रसित राहुणासो, वो भी राहु के द्वारा क्या होता है? ग्रसित होता है। जो गगन में विहार करने वाला, अंधकार को दूर करने वाला, दुनिया के सभी जीवों पर उपकार करने वाला, सबको जगाकर मार्गदर्शन देने वाला, वो भी राहु के द्वारा ग्रसा जाता है। तो क्या निष्कर्ष निकाला कि लिखितमपि ललाटे प्रोजितम कर समर्थ। ललाट के ऊपर जिन्होंने जो लिख दिया है उनको मिटाने में कोई समर्थ, वो तो होकर के रहेगा और पक्का होकर रहेगा। इसलिए हे सखी, तू मेरे भाई में, भुजाई में, माँ में, पिता में, सासू में, ससुर में किसी में दोष मत निकाल। ये तो सब कर्म के क्या दोष हैं। इस प्रकार समझाया और वसंत माला शांत होकर बात सुनी। का ठीक है, कर्म तो है ही है, आखिर तो कहाँ आना पड़ता है? हाँ, कर्म पर। कि क्योंकि व्यक्ति किसी में 100 भी दोष दे दे तो कि आखिर में जब वो समझ में आता है तो एक ही बात कहता है, सब हमारे पहले जन्म रा बांध जोड़ गया। हाँ, आखिर तो यानी धरती पर आना पड़ता है। इसलिए कवि ने कहा कि उड़े चाहे आकाश में कितनी चिड़िया, हाँ चिड़िया आकाश में, और दाना है धरती के पास। भले आकाश में कितनी उड़ जाए लेकिन दाना कहाँ पर है? आना तो इसी वास्तविक धरती पर ही होगा बंधुओं। तो यह है कर्मों का फल। इस प्रकार बातें करती करती जा रही थी, और जाते जाते बंधुओं ये कर्म आते हैं, नहीं तो एक साथ में उदय में आते हैं, और दुख में दुख, दुख में दुख। एक से दुख से न यावदत्तम तथा द्वितीयम समुपस्थितम में।
एक दुख समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा आकर के, हाँ, घोराती घोर विपदा कहनी चाहिए। क्या कहनी चाहिए? हाँ, घोराती घोर यानी दुख में दुख, दुख में दुख। अब चल रहे हैं, भूखी हैं, प्यासी हैं, चलने का श्रम करना पड़ रहा है, एक दूसरे को समझा कर चलती हैं और चलते चलते पाँव के नीचे आ गया तीखा कांटा। क्या आ गया? कांटा। और कांटा इतना जबरदस्त आया कि अंजना के पैर में चुभा वो कांटा। अब एक कदम भी आगे बढ़ना और, हाँ, और सखी बसंतमाला कह रही है चल सकी, चल सकी। बसंतमाला की बात सुन अंजना कहने लगी कैसे चलूं, पैर में क्या लग गया? कांटो भागो ये पग माय सहेली मारी, पैर भरियो नहीं जाय। कांटो भागो ये पग माय सहेली मारी, पैर भरियो नहीं जाय। किन विद चालो कहिए भाई, चलता चलता मैं घबराई, चलता चलता मैं घबराई, जीवन दुख पाय। कांटो लागो ये पग माय सहेली मारी, पग भरियो नहीं जाऊं। अंजना ने कहा कि हे सखी आगे कैसे चलूं, मेरे पैर में क्या लग गया है? कांटा। और कई कई कांटे तो इतने जबरदस्त होते हैं बंधुओं, तीखे अंदर चले जाए 1 इंच के तो चल सकता है कोई व्यक्ति? नहीं चल सकता है। और वो कांटा जबरदस्त लगा, एक कदम भी आगे चलना बहुत मुश्किल है। और किस भी चालू कहिए भाई, चलता चलता मैं घबराई। पहली बात तो मैं कैसे चलूं, यूं ही बहुत घबराहट हो रही है, यूं ही मन में बड़ी बेचैनी है, भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं और जीव बड़ा ही दुख पा रहा है। ऐसी स्थिति में यूं भी चलना तो क्या होता है मुश्किल। और उसमें और क्या हो गया? हाँ, कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा क्या हो जाता है? हाँ, पहले कंगाली आटा ही 2 रोटी रहा और उनमें पानी पड़ गया, लोटी भर गया। अब रोटी बनी कहीं बनी भाया, कटोरियाँ बढ़ गई नहीं पता, कटोरियाँ बढ़ गई। हाँ, लेकिन उन जमाना में डोसा नहीं करता। हाँ, तो बंधु अब कहते हैं कि एक तो कंगाली ने कंगाली में आटा गीला, इस प्रकार की स्थिति हो गई अंजना के साथ में। पहले दुख, परेशानी और इतनी पीड़ा, और उसके अंदर क्या लग गया? अरे जिन में कांटो आटो कांडे, देख थान कोई ठाडे, देख थान कोई ठाडे, जो इत उत जाय। कांटो लागो ये पग माय सहेली मारी, पैर भरियो नहीं जाऊं। अंजना ने कहा ये कर्मों के कांटे के साथ में इन कांटे ने भी आटो काटे, वो भी क्या निकाल रहा है? आटा निकाल रहा है। इसलिए अब मैं नहीं चल सकती हूँ, तुम एक काम करो, इधर उधर जाकर के चारों तरफ देखो, कहीं पर रात रुक जाए जैसा स्थान है या क्यों आगे नहीं चल सकते हैं तो क्या रुकना पड़ेगा वहीं पर। तो वहाँ पर उचित स्थान चाहिए, क्योंकि नीचे नहीं बैठ सकते हैं, नीचे नहीं रह सकते हैं। छोटे मोटे रात के अंदर कई जानवर रहते हैं और कई कीड़े मकोड़े और कई जहरीले जंतु होते हैं, कई बिच्छू और कई कांटे हो सकते हैं। इसलिए तो एक ऐसा कोई सुरक्षित स्थान हो, थोड़ा कोई ऊंचा स्थान हो तो ढूंढो, वहां जाकर वहां पर बैठकर, नजदीक में, ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि चलना बहुत मुश्किल है, इसलिए स्थान ढूंढो। तो बंधुओं देखिए वहां पर उन सखी के कांटा लगने के कारण से बसंतमाला स्थान को ढूंढ रही है। क्या कर रही है? हाँ, और स्थान को ढूंढने के लिए कहीं पर कोई भी स्थान ढूंढना हो, आजू बाजू में ऊंचे स्थान पर जाना पड़ता। तो सामने एक कोई शिखर था या कोई टेकरी थी, उन टेकरी पर जा रही हैं सखी, और वहां जाकर के उसने क्या देखा
सखी भी शिखर पर जाय करन देखे नजर पसार, मुनिवर देखा ज्ञान में पाई हर्ष अपार। अब वह शिखर के ऊपर जाकर के चारों तरफ दृष्टि डाली कि कोई झाड़ वाड़ कुछ दिख जाए, कोई स्थान दिख जाए। तो चारों तरफ देखने के बाद में एक जगह गई दृष्टि जहाँ पर एक वृक्ष के नीचे महात्मा ध्यान करके संत पड़े हैं। उनको देखा तो मन के अंदर बड़ा हर्ष हुआ। इन जंगल में मुनि दर्शन हो जाना तो बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन करने से ही पुण्य का क्या होता है, बंद होता है। तो अब बड़ी प्रसन्न हुई है बसंत माला और अपनी सखी को आकर के क्या बात कहती हैं और कैसे दोनों मिलकर उन गुरु के दर्शन करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। परंतु आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। आज हमारे यहाँ पर मुरगर केसरी दरबार के अंदर मुरगर केसरी महिला मंडल पुरुषवाचन चेन्नई से यहाँ पर पधारे हैं, जिनकी अध्यक्षा हैं श्रीमती संगीताबाई पटवा और संगीताबाई पुंगड़िया भी साथ में पधारी हैं और संगीताबाई बांटिया भी साथ में पधारी हैं, मधुबाई छल्लानी भी साथ में आई हैं और भी बहुत सारी यानी जानी पहचानी बहनें यहाँ पर साथ में आई हैं। उन सभी बहनों का हम बहुत बहुत मुरगर केसरी दरबार में आपकी भक्ति भावना का, धर्म भावना का और